वैसे मानस जी है ऐसा ग्रंथ के इसमें सब अपने अपने ढंग से सबको अवकाश है। हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे कि पुरानी बात है, घूमते थे महाराज जी जमात में, तो बोले हम 2-4 साधु थे त्यागी तपस्वी, बुंदेलखंड की बात है पिताजी, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है, ये बेतवा के किनारे इधर कहीं कोई गांव की बात महाराज जी बताते थे। तो बोले वहाँ गांव में उस समय बिजली तो थी नहीं, सर्दी का समय था, तो कूड़ा जल रहा था। कूड़ा एक मिट्टी का गड्ढा, धरती में गड्ढा खोद देते हैं और उसी में अग्नि जलाते हैं और उसको घेर करके लोग सर्दियों में बैठ जाते हैं और इधर उधर की बातें होती हैं। तो गांव में अच्छे लोग थे तो सत्संग हो रहा था, रामचरितमानस से सत्संग हो रहा था। तो पूरे गांव में एक लड़का था, वो पढ़ा लिखा था, जो अक्षर बांचना जानता था, मिला मिला के पढ़ना जानता था, पर उस बेचारे को अर्थ करना नहीं आता था। तो गांव के ही एक व्यक्ति थे, वयोवृद्ध थे, वो निरक्षर भट्टाचार्य ही थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी अनपढ़ थे, पर उनको लोग बड़ा लाल बुझक्कड़ मानते थे कि बड़े बुद्धिमान हैं। तो वो जो बालक था जो नया पढ़ा हुआ, वो तो चौपाई बोलता था, और जो वो लाल बुझक्कड़ जी थे बड़े बूढ़े, वो अर्थ करते थे। तो महाराज जी कहे कि हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलो आओ आओ बाबा जी बैठो बैठो, कूड़े पे बैठ जाओ। तो ठंड थी, हम लोग बैठ गए। तो बच्चे ने चौपाई बोली कि विभीषण कुंभकर्ण से कह रहे हैं तात लात मोहि रावण मारा, और कहा कैसी आगे चौपाई, रेहू परमहित मंत्र विचारा, ऐसा कुछ है आगे। आगे की पंक्ति थोड़ी विस्मृत हो रही, माने हम खूब विचार करके और हमने सलाह दी थी रावण को कि जानकी जी लौटा दो, लेकिन हे तात कुंभकर्ण तात लात मोहि रावण मारा। तो वो जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने कहा अच्छा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। उन्होंने कहा देखो भैया, इसका भाव ये है कि जैसे हम लोग कूड़े पे बैठ के ताप रहे हैं, ऐसी ठंड का समय था, रावण कुर्सी पे बैठा था, सामने गुरोसी में आँच भर रही थी, बरोसी में जो मिट्टी का बनाते हैं, और वो भी अपने पैर सेक रहा था। वहीं आके विभीषण बैठ गए, बातचीत होने लग गई, और उन्होंने ताती ताती लात, गरम गरम लात जैसे ही मारी तो तुलसीदास जी ने लिख दिया तात लात मोहि रावण मारा। तो महाराज जी कहते हम तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ले ऐसा भी अर्थ मानस जी का लोग कहते हैं कि ताती ताती लात, ताती ताती माने गरम गरम लात। हाँ, कहत परमहित मंत्र विचारा, तात लात मोहि रावण मारा। अब तात वहां संबोधन है कुंभकर्ण का, पर तात को उन महानुभाव ने अर्थ क्या किया, ताती ताती लात, गरम गरम लात। तो बड़े से बड़े पंडित भी इसमें रमण करते हैं, और जो बेचारे गांवड़े के कुछ नहीं जानते वो भी अपने ढंग से अर्थ करके वो भी आनंदित होते हैं। ऐसा यह दिव्य ग्रंथ है, लेकिन जहां तक हो सके इसका अनर्थ नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान को पीड़ा होती है। और केवल रामचरितमानस ही नहीं, किसी भी ग्रंथ का प्रवचन बहुत विचार पूर्वक करना चाहिए, कहीं उसके मूल भावना पर प्रहार न हो जाए, नहीं तो उस ग्रंथ के प्रति अपराध बन जाएगा। दूसरी एक व्युत्पत्ति है, अय धातु जो है गत्यर्थक है, अय गतौ। तो श्री राम अय्यते प्राप्यते येन तद रामायणम, श्री राम जी की प्राप्ति जिससे हो जाए उसको रामायण। श्री राम अय्यते प्राप्यते येन तद रामायण, राम जी की प्राप्ति जिसका आश्रय लेने से हो जाए उसको रामायण कहते हैं। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक दिव्य महापुरुष थे, हमने उनका खूब दर्शन किया है। हमारे पूज्य परमहंसी महाराज तो लंबे समय तक उनके निकट गए, उनकी सेवा की, उनका सत्संग किया। परम पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी बहुत अच्छे महापुरुष थे, भगवान का अनेकों बार साक्षात दर्शन उन्हें हुआ था, और उन्होंने अनेक
साधकों को भगवत अनुभूति कराई थी, ऐसे महापुरुष थे। उनका नाम था पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी, पर मोटे गणेश जी में बहुत समय तक वो रहे, इसलिए उनको लोग मोटे गणेश जी वाले महाराज कहते थे। बहुत अच्छे महापुरुष थे। उनके जीवन की एक घटना हम आपको सुना रहे हैं, इसी वृंदावन धाम की घटना। प्रेरणा लेने योग्य भैया जी, इसको नया भक्तमाल कह लो एक प्रकार से। पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के मन में आया कि जैसे भरत जी ने 14 वर्ष भगवान श्री राम के दर्शन के लिए तड़फे वियोग में, ऐसा मैं व्रत करूं, भरत व्रत करूं। ये उनके मन में आया। क्या मन में आया? मैं भरत व्रत करूं। और उन्होंने भरत व्रत का अनुष्ठान किया। वे कुसा बिछाकर भूमि पर सोते थे, न कुछ बिछाते थे न कुछ ओढ़ते थे, और जौ को गाय के मूत्र में भिजाकर उसी का दलिया बनाकर एक बार लेते थे, और रामचरितमानस जी का पाठ करते थे, नाम का जप करते थे और रोते रहते थे। बिल्कुल ऐसा भरत जी मानस राम तन आदि अंत लोने किए राम तन। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक संपूर्ण श्री राम जी रामायण के रूप में, रामचरितमानस के रूप में ही विराजमान। बालकांड श्री रघुनाथ जी के चरण कमल, अयोध्या कांड भगवान की कटी, अरण्य कांड भगवान का उदर है, किष्किंधा कांड भगवान श्री राम का हृदय है, सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है, और मुखारविंद युद्ध कांड है, लंका कांड मुखारविंद है। क्योंकि दशानन आज निशाचर तो मुख का दर्शन करते करते भगवान के धाम को जा रहे हैं।